गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम नीरव है, बड़ा बिजनेस चैनल पार्टनर टीम तरुण नीरव से। आज एक ऐसे इंसान के साथ आपको मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ जिसकी बात ही कुछ अनोखी है। कहते हैं ना कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। और आज यही बात करने वाला हूँ मैं जितेंद्र जी के साथ। और जितेंद्र जी जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे टॉप आईबीसी है जो बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू कर रहे हैं। अगर मैं उनके रेवेन्यू की बात करूं यहाँ पे, तो करीबन वो आज तक कुछ ही समय उनको आईबीसी ज्वाइन किया हुआ है और आज तक वो करीबन 12-13 लाख का बिजनेस कर चुके हैं। तो ये उन्होंने किस तरीके से किया, उनकी जर्नी क्या रही, बहुत सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सबके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया एकदम। गुड मॉर्निंग। अच्छा जितेंद्र जी, मैं आज के ये छोटे से इंटरव्यू में मैं 3 से 4 सवाल आपको पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सबसे सर। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये आईबीसी बनने का फैसला किया उससे पहले क्या करते थे? आईबीसी बनने से पहले सर मेरी जो क्लास थी, स्टूडेंट था तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। बाद में जैसे विवेक सर को तो शुरू से फॉलो कर रहा है, उनकी वीडियोस वगैरह काफी अच्छी लगती है। तो कई बार जब भी यूट्यूब वगैरह या फेसबुक वगैरह ओपन करता था तो विवेक सर का वीडियो सामने आ ही जाता था। अच्छा। तो उसी के दौरान आईबीसी वगैरह काफी सारी चीजें पता चली। तो मुझे लगा कि इसमें लर्निंग अर्निंग दोनों का चांस है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था स्टार्ट में कि काम क्या करना पड़ता है। इसमें कुछ फीस वगैरह इतना हाईली बता रहे थे तो कुछ समझ नहीं आया स्टार्ट में। तो बस फिर जैसे जैसे वेबिनार्स वगैरह होते थे वो अटेंड किया, काफी सारी चीजों को समझा। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं घर बैठी बहुत सारी चीजें सीख सकता हूँ और साथ में अर्निंग का भी सोर्स है जिसमें मैं अर्निंग कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरे को पता चला आईबीसी मॉडल इस तरीके से। तो काफी सारी चीजें सीखी आईबीसी में। तो मुझे लगा कि आईबीसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और विवेक सर का तो शुरू से फैन, तो उनसे जुड़ने का एक मौका है आईबीसी। तो मुझे लगा कि आईबीसी बनना चाहिए। अच्छा जितेंद्र जी, जिस तरीके से आपने मुझे यहाँ पे कहा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ही आईबीसी ज्वाइन किया था, तो एक स्टूडेंट के केस में हमेशा एक चैलेंज ये रहता है कि ना तो उसके पेरेंट्स उसको परमिशन देते हैं या फिर उसके पास पैसा होता है। तो ये दोनों चीज को आपने किस तरीके से हैंडल किया? बिल्कुल सर, मेरे को काफी टाइम लगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट 85,000 का था उस टाइम। तो अभी तो काफी कम हो गया है। हाँ जी, पहले बहुत ही ज्यादा था। बिल्कुल सर। तो मैंने एक चीज सोची कि जो ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं किसी भी फील्ड में जाता हूँ, चाहे मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँ कुछ भी, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, या फिर जॉब में भी जाऊँ तो मेरे को उतना सैलरी नहीं मिल पाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या जितना मैंने पढ़ाई में करा है। तो मेरे को एक चीज क्लियर थी कि अगर मैं यहाँ पर 85,000 अगर इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मेरे को काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी कि अगर मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो अपना फाइनेंशियल जो है वो फ्रीडम कर सकता हूँ और अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल को कर सकता हूँ। और दूसरी चीज मैंने देखी कि जब मैं पूरा सीख जाऊंगा, जब मैंने देख लिया था कि मैं इसमें तो कर सकता हूँ आराम से, जो कन्विक्शन बिल्ड हो गया था, क्योंकि विवेक सर ऑलरेडी एक ब्रांड है, उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो कुछ लॉस तो होने वाला ही नहीं है। क्योंकि बस ये काम ये होना चाहिए कि हम जो हमारा है ना वो 100% कमिटमेंट होना चाहिए कि हम काम में इन्वॉल्व होंगे 100%। सही बात तो है। इस हिसाब से मैंने जैसे तैसे करके मेरे को पता चल गया था कि अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वो रिफंड भी हो जाएगा मेरा, और मैं इजीली इसमें लाइफ टाइम के लिए सारे कोर्सेज वगैरह ले लूंगा वो कंज्यूम करके, इसमें आगे ग्रो करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग जितेंद्र जी। आपकी वाकई में जो स्टोरी है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस आए फिर भी आपने उनको मतलब ओवरकम करके आपने ये बिजनेस की शुरुआत कर ली। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जितेंद्र जी कि जी सर। आपने आईबीसी बिजनेस तो शुरू कर लिया, आपने अच्छी खासी इनकम को भी कमाना शुरू कर लिया। तो एक होता है कि जब भी बच्चा कोई ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब की ओर बढ़ता है तो उसकी जो शुरुआत होती है सैलरी से वो करीबन 10-12 हजार 15 हजार के आसपास होती है। लेकिन आप तो आईबीसी बन के सीधा हजारों लाखों रुपए कमा रहे हो। तो अभी आपको ये कैसा महसूस हो रहा है और आपके परिवार वाले आपको क्या बोल रहे हो अभी? फैमिली को तो वैसे पता नहीं कि बड़ा बिजनेस क्या है, विवेक बिंदा सर क्या है। बस जी। उनको कि हाँ कि जो भी कर रहा है अच्छा ही काम कर रहा है। तो एक तो वो हैप्पीनेस भी है, दूसरी चीज किसी को बताता भी है कोई बड़ा बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व हो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, तो काफी अच्छा लगता है। क्योंकि हम वो कहते हैं ना, संगत होती है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत हाँ, होती है। और तो वो विवेक जैसे सर वो भी कहते हैं कि अगर जीवन में कामयाब होना है तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। वह सफल लोग धक्का मार मार के आपको जीवन में कामयाब बना लेंगे। राइट। और शायद मैं आईबीसी भी इसीलिए बनाऊं क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट में था जो ऑलरेडी आईबीसी में अच्छा माइंडसेट लगते थे और अच्छा काम कर रहे थे। तो इसी की वजह से मेरे को पता नहीं कैसे मैं आईबीसी भी बन गया ऐसे ही।
तो जितेंद्र जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये सारी चीजें कही कि आपने इस तरीके से काम की शुरुआत की थी, आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी मैं और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। आपने मुझे ये भी कह दिया अभी कि आपके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो पैसे का इंतजाम कैसे किया वो भी हो गया। लेकिन आज कंसिस्टेंसी के साथ जो इतना बिजनेस कर रहे हो, कुछ महीने हुए और 12-13 लाख के ऊपर का आपने बिजनेस कर लिया है, तो ये बिजनेस जो आपने किया उसके पीछे की 3 सबसे बड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप हर रोज फॉलो करते हो, तो ये कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहली प्रैक्टिस तो ये है कि सर जैसे ही शाम होती है रात को मैं पूरा एनालाइज करता हूँ कि मेरा आज पूरा दिन है वो कैसा गया, सबसे बुरी चीज क्या हुई, सबसे अच्छी चीज क्या हुई, और मैं जो प्राप्त चीज हुई है उसको कैसे और बेटर कर सकता हूँ। तो इसके पूरा मैं डिस्कशन करता हूँ, सोचता हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं प्लान बनाता हूँ कि अगला दिन मेरे को कैसे करना है और अगले दिन में मेरे को और भी क्या अच्छा करना है। सबसे पहली प्रैक्टिस ये रहती है। दूसरी चीज ये रहती है कि डेली का हर घंटा मैं लर्निंग पर इन्वेस्ट करता हूँ। जो हमारे कोर्सेज है, पीसीपी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हो गए, इसमें हर घंटा 1 घंटा लर्निंग करता हूँ। इससे क्या होता है, जैसे विवेक सर की एक लाइन हमेशा से मेरे को याद है कि वो हमेशा बोलते हैं कि पढ़े लिखे होने से अच्छा पढ़ते लिखे रहना। तो मेरे को काफी, तो वो 1 घंटा तो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, लर्निंग करता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी भी बिजनेसमैन से या किसी भी पर्सन से बात करता हूँ तो मेरे को उनकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेरे को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं उसको और कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे और भी बेस्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और हर चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैं काम में कभी भी आलस नहीं करता हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता हूँ, चाहे वो कॉलिंग से लेकर करके हो, फॉलोअप कंटेंट का हो या कुछ भी हो, मैं हर दिन कुछ ना कुछ काम जरूर करता हूँ। और ये मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि काम करना ही है, तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, मैं हमेशा काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 3 चीज जो थी बहुत ही सही थी कि सबसे पहले कि आप हर रोज खुद का एनालिसिस करते हो, ताकि आपको पता चलता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और किसको इम्प्रूव करने जैसा है। तो दूसरे दिन आपको, यानी कि इसकी वजह से आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज कि आप हर रोज अपनी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कोर्सेज है, उसको कंज्यूम करते हो ताकि आपका कन्विक्शन लेवल और भी बढ़े। और तीसरी चीज जो आपने बताई कि आप कभी भी काम में आलस नहीं करते हो, हमेशा चाहे कोई भी परिस्थिति हो आप अपना काम किए जाते हो, यानी कि कंसिस्टेंसी, हमेशा लगातार कंसिस्टेंसी। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ मैंने ऐसा भी सुना है जितेंद्र जी आपके बारे में कि आपने आईबीसी बनने से पहले ही इतनी ज्यादा तैयारी कर दी थी कि आपने अपनी पूरी सेल्स फनल को वहीं पे रेडी कर दिया था। तो इसके पीछे का कारण क्या था और ये कैसे आपने करके दिखाया? राइट सर, बिल्कुल सर। जैसे आईबीसी बनने से पहले मैं ऑलरेडी एक आईबीसी की जो ट्रेनिंग होती है वो मैं ऑलरेडी ले रहा था। अच्छा। और बहुत सारी चीजों से मैंने सीख लिया था। और फिर मैं, जैसे कि हमारे जो ट्रेनर होते हैं जो आईबीसी को मिलते हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम मिलते हैं उनको, 7 लोगों की टीम मिलती है, टीएम वगैरह, चुनल हेड वगैरह। तो फिर मैंने सीखा कि ऑर्गेनिक लीड्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो तरीका सीखा। तो वहाँ से मैंने कस्टमर से कनेक्ट बनाया और उनको फ्री में एज ए जैसे कंसल्टिंग बोल सकते हो या उनको सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने उनको कंसल्ट करके उनको राइट सॉल्यूशन दिया। फिर मैंने ऐसे ही उनको फिर प्रोग्राम के बारे में भी बताया, तो मुझे लगा कि वो प्रोग्राम लेने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने लिया भी। फिर मैंने ऐसे इस तरीके से मेरे को लगा कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे को करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो लर्निंग थी उसका पार्ट इम्प्लीमेंट करा मार्केट के अंदर। बट ऐसे अगर हमने अगर बिना सीखे इस तरीके से किया तो वो फिर काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें प्रॉपर लर्निंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। पता ना, जैसे पूरा सीख करके हम जाते हैं फील्ड में, तब जाकर के हमको वो सफलता मिलती है। तो वो पहले तो हमें पूरा सीखना पड़ता है कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा फनल बनाया और जैसे ही आईबीसी बना तो काफ़ी सारे लोगों का हेल्प हुआ कोर्सेज से और आईबीसी से। तो काफ़ी अच्छा लगता है बिजनेसमैन से बात करके भी, और जो सामने वाला की प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो बाद में वो फीलिंग अलग ही होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जितेंद्र जी की तरह अपने एक नए भविष्य की शुरुआत करना चाहते हो, कुछ व्यापार करना चाहते हो, अपने पुराने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्किल को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो इंतजार किस बात का। इंतजार करने वाले को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे ये वीडियो आपको जिस भी किसी कंसल्टेंट ने भेजा है उसको फटाफट से कॉल कीजिए और उनको पूछिए कि किस तरीके से मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरीके से मैं भी अपने बिजनेस
बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं भी अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा। तो फटाफट से कॉल कीजिए और अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।